यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, यानी वृत्त की परिधि का मान और वृत्त का क्षेत्रफल का मान दोनों समान है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ क्या लिख देंगे, चूंकि लिख देना है, देखिए चूंकि है, यहाँ लिख देना है वृत्त। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। यहाँ दिया हुआ वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि समान है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि समान है। यहाँ लिख देना है चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर। तो देखिए पाई पाई को काट दीजिए, पाई पाई को कट गया। अब यहाँ बच गया 2r, क्या बच गया 2r, यहाँ बच गया, इधर बच गया 2r बराबर आर स्क्वायर। तो देखिए r से यहाँ एक r कट जाएगा, इसलिए क्या बच गया 2 बराबर r, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 2। r बराबर 2 क्या हुआ, तो 2 इकाई हुआ, 2 इकाई लिख देना है, 2 को खाली नहीं छोड़ना। अगर यहाँ सेंटीमीटर का जिक्र नहीं किया हो, मीटर का जिक्र नहीं किया हो, यानी कोई भी यूनिट का अगर जिक्र नहीं किया हो, तो r का मान अगर आता है 2, 3, 5 जो कुछ भी है, तो यहाँ लिख देना है 2 इकाई। ये जो है मैथ का नियम है, अगर इस तरह से लिखते हैं तो परीक्षा में आपका कोई भी अंक नहीं कटेगा, है ना। इसलिए कितने लोग जो है कि r बराबर 2 लिख करके आंसर दे देते हैं। तो इससे जो है कि मतलब उसकी उतनी पहचान नहीं होती कि उतना तेज स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, r बराबर 2 इकाई लिख करके ये आंसर दे देते हैं। तो क्या हुआ, r बराबर 2 इकाई आंसर हो गया, यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 इकाई हो गया। तो अतः हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 इकाई, ये आंसर हो गया। वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 इकाई, इस तरह से लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।